हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जीएस स्मार्ट एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग एक नए सम्राट के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाना। उनके बारे में 3 या वीडियो डाली जा चुकी हैं, जिसमें उनके बारे में उनके शासन प्रशासन, उनके विस्तार, उनकी व्यवस्था और उनके चक्रवर्ती सम्राट होने के सबूत भी वहाँ पे आपको डाले गए हैं। आप उनको देखें और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाएं। हम लोग अब उनके पुत्र, जिनके बारे में हम लोग जानेंगे, उनके बारे में बड़ी रोचक कहानी है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उनके कौन कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो लगातार एग्जाम में पूछी गई हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और वीडियो को लगातार देख रहे होंगे। वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाइए। पूरी वीडियो एग्जाम बेस्ड बनाई जा रही हैं और आपके लिए अच्छे से कारगर होंगी। तो ठीक है, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं, आज हम लोग एक नए सम्राट के बारे में जानेंगे, जिनका नाम है बिंदुसार। ठीक है, के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले आप लोगों ने बिंबसार के बारे में पढ़ा होगा, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है इतिहास में। बिंबसार, ठीक है ना। इस बात का भी आप देखें, ये बिंबसार और ये बिंदुसार, इन दोनों में अंतर है। बिंबसार मगध के पहले शासक थे, हर्यक वंश के प्रथम शासक, जिन्होंने मगध को विस्तृत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब उन्होंने 12 वर्ष के अकाल के बाद वो जब दक्षिण भारत श्रवणबेलगोला चले गए, तब उन्होंने अपनी राजगद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को दे दी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बिंबसार और बिंदुसार, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो आप इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। मगध वंश के सबसे प्रथम शासक कौन थे, तो ये अगर बिंबसार और बिंदुसार देता है तो आप कंफ्यूजन ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है ना। तो आगे हम लोग बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। ठीक है ना, तो बिंबसार को मिटा देते हैं। इनके नाम के बाद इनके नाम बिंदुसार कैसे पड़ा, इसके बारे में एक रोचक कहानी कहीं कहीं मिल जाती है, जिसको हमने अभी कहीं पढ़ा था। तो उसको हम लोग वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। उस कहानी का बड़ा ही तथ्यात्मक कहानी है, आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग बिंदु पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी शासन व्यवस्था कैसी रही है। इनका शासन 298 बीसी, ठीक है ना, 298 बीसी से लेकर 273 बीसी, ठीक है ना। 298 बीसी से लेकर 273 बीसी माना जाता है। और क्या कहते हैं, लगभग 25 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। 25 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। और इनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है कि इन्होंने कोई युद्ध किया होगा। इन्होंने युद्ध नहीं किया। पिता द्वारा प्राप्त जितने भी क्षेत्र थे, उनको बनाने में, उनको समेट कर रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो पहले इनका हम परिचय जान लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका परिचय क्या क्या हो सकता है, तब उसके बारे में आगे हम लोग इनकी और भी बातें जानेंगे। तो इनका परिचय हम लोग देखते हैं, बिंदुसार का परिचय। ठीक है ना। परिचय इनका यह हो जाता है कि इनके पिता का नाम तो आप जानते ही हैं, इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है ना, पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। माता का नाम दूरधरा मिलता है। ठीक है ना, दूरधरा इनकी पत्नी थी चंद्रगुप्त मौर्य की। इनकी 2 पत्नी का नाम हमने अगले वाले पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं, आप उनको वीडियो को देखें। चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत ही अच्छा वीडियो डाला गया है, आप उनको देखेंगे तो आपको उसको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी अच्छे से आगे बढ़ेगी। तो ठीक है, इनकी माता का नाम दूरधरा था और इनके पुत्र का नाम अशोक था, जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इनके और भी पुत्र थे, लेकिन अशोक इनके बाद शासक बनते हैं, तो इसके बाद हम लोग उनके बारे में जानेंगे। ठीक है ना। और इनकी पत्नी का नाम भी आप देख लें। इनकी पत्नी का नाम शुभ्र, ठीक है ना, शुभ्रदांगी
ठीक है ना। इनकी पत्नी का नाम सुभद्रांगी या, ठीक है ना, सुभद्रांगी या धम्मा भी मिलता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें, सुभद्रांगी इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है ना। यूनानी लेखकों के अनुसार आप देखेंगे एक यहीं पे आपको चित्र दिख रहा होगा, जिसमें देखेंगे यूनानियों ने इनके बारे में कई नाम इनके दिए गए हैं। अमित्रोचेट्स, आप देखेंगे इनके एक और नाम है, बिंदुसार के नाम अमित्रोचेट्स, ठीक है ना। इनके एक नाम अमित्रोचेट्स मिलता है, अमित्रोचेट्स मिलता है, जिसका संस्कृत में नाम होता है, संस्कृत का मतलब संस्कृत में होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है ना। शत्रुओं का नाश करने वाला अमित्रोचेट्स। यूनानी लेखकों के द्वारा ये बात मिलती है कि इनको अमित्रोचेट्स या और भी कई नाम कहे गए। आप चित्र को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे इनके नाम कौन कौन से थे। ठीक है ना। तो ये इनके परिचय थे, और इनके और बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऊपर की चीजें हम मिटा देते हैं, आप इसको ध्यान रखें। पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, माता का नाम दुर्धरा और पत्नी का नाम सुभद्रांगी मिलता है। ठीक है ना। तो आगे हम लोग और भी बातें इनके बारे में जानते हैं। तो ये बात आप लिख लें, आगे इनको हम मिटाते हैं। और इनके बारे में भी ये बात देखते हैं कि इनके मंत्री कौन से थे, प्रधानमंत्री। ठीक है ना। मंत्री या प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो इनके प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के बारे में हमने आपको बताया है। उनके प्रधानमंत्री चाणक्य थे। कुछ समय तक कहा जाता है कि चाणक्य बिंदुसार के प्रधानमंत्री भी बने रहे। ठीक है ना। तो चाणक्य थे कुछ समय के लिए, चाणक्य थे। और एक नाम खल्लाटक मिलता है, इनके बाद एक खल्लाटक बनते हैं। ठीक है ना। खल्लाटक, ये इनके प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये इनके दो प्रधानमंत्री थे, एक चाणक्य थे, एक खल्लाटक थे। ठीक है ना। और अब हम लोग और इनके बारे में कुछ बातें, इनके बारे में, इनकी विस्तार के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इन्होंने कोई युद्ध नहीं किया था, ये बात तो हम आपको बता ही चुके हैं। ये कोई प्रमाण इनके नहीं मिलते हैं। तो आगे हम लोग, इन्होंने 25 वर्षों तक शासन किया, और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो प्रशासन में जितने क्षेत्र इनको मिले उन्हीं को ये बना के रखा। तो आगे भी हम लोग और देख लेते हैं। इनके क्षेत्र में कुछ कमी पाई जाती है, तो आप ये भी देख लें। आपको एक चित्र दिख रहा होगा, आप देखेंगे इसमें एक पहला चित्र आपको दिख रहा होगा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विस्तार के बारे में कहा गया है। तो ठीक है, इनके विस्तार को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। विस्तार के बारे में हम लोग देखते हैं। आगे आपको चित्र में दिया गया होगा, दिख रहा होगा। पहला वाला जो चित्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य का है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने विस्तृत शासन व्यवस्था चलाई थी वो दिखा रहा है। और दूसरा वाला चित्र आप देखेंगे, उसमें बिंदुसार का चित्र दिख रहा होगा। तो बिंदुसार के चित्र में एक किनारे आप उड़ीसा के तट पे देखेंगे, कलिंग का क्षेत्र छूट जाता है। वही कलिंग क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के क्षेत्र से कम रहता है। तो उसको हम लोग कलिंग के बारे में, जब हम लोग अशोक के पाठ को पढ़ेंगे तो वहाँ कलिंग के विस्तार के बारे में वर्णन करेंगे। बहुत ही रोचक तथ्य हैं जिनको हम लोगों को जानना चाहिए, हम लोगों को याद करना चाहिए। वो चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। ठीक है ना। तो विस्तार के बारे में ये आपने चित्र देख लिया है। वो चित्र पूरा जो अशोक का था वही था, लेकिन केवल कलिंग का हिस्सा इनके क्षेत्र में नहीं आता था। ये चीज़ें मिलती हैं। आगे हम लोग और भी जान लेते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग आगे मिटा देते हैं। आगे विस्तार हो गया। अब हम लोग इनका संबंध विदेशियों के साथ देख लेते हैं। कहा जाता है विदेशियों के साथ इनके बहुत मधुर और मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं। और इनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने जो भी संबंध बना के गए थे, उन्हीं संबंध को ये बना के रखा, उन्हीं को ये चलाते रहे आगे। विदेशी संबंध, बड़े रोचक तथ्य दो ठो मिलते हैं इनके बारे में। विदेशियों के साथ संबंध इन्होंने बड़े मित्रतापूर्ण और सौहार्दपूर्ण रखा। उनसे कभी इनकी दुश्मनी या लड़ाई नहीं हुई। राजदूतों का आवागमन इस समय मिलने लगता है, और इनके शासनकाल में कई राजदूत आते हैं। तो हम लोग उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सिरकस निकेटर के मेगस्थनीज राजदूत आने का हम लोगों ने देख चुका है। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इनके शासनकाल में कौन कौन से राजदूत आए। ठीक है ना। तो एक पहला राजदूत आप देखेंगे। ठीक है, पहला राजदूत
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियाई शासक एंटियोकस, ठीक है ना, सीरियाई शासक एंटियोकस इनका नाम था, ठीक है ना, एंटियोकस। इनका नाम एंटियोकस था, ठीक है ना, सीरियाई शासक एंटियोकस। एंटियोकस का एक दूत था, ठीक है ना, एंटियोकस प्रथम का एक दूत था, जिनका नाम डायमेकस मिलता है ना, सीरियाई शासक डायमेकस, ठीक है ना। डायमेकस इनके साम्राज्य में आए, कहा जाता है कि मेगस्थनीज के बाद ये यहाँ पे आते हैं डायमेकस। और इन्हीं सीरियाई शासक से बिंदुसार 3 वस्तुओं की मांग करते हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। बिंदुसार सीरियाई शासक से 3 वस्तुएं मांग करते हैं, आप उसको भी देख लें। ये 3 वस्तु इनसे मांग करते हैं, 3 वस्तु मांगते हैं, ये 3 वस्तु मांगते हैं, जिसमें से एक है, पहला है, ठीक है ना, पहला है सूखी अंजीर, सूखी अंजीर। दूसरा है शराब या मदिरा, और तीसरा है एक दार्शनिक, ठीक है ना, दार्शनिक। ये 3 चीजें ये इनसे मांग करते हैं, एक सूखी अंजीर है, दूसरा शराब है, तीसरा दार्शनिक है। ये 3 चीज मांगते हैं। सीरियाई शासक सूखी अंजीर और शराब इनको देते हैं, दार्शनिक देखने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इस नियम का उल्लंघन हो जाएगा, ये नियम नहीं है, दार्शनिकों को एक दूसरे साम्राज्य में बेचना ये हमारे यहाँ नियम नहीं है। तो ये चीजें थी सीरियाई शासक के साथ। एंटियोकस प्रथम दूत के साथ डायमेकस आए थे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आप देखें कि ये क्वेश्चन डायमेकस वाला कौन सा शासक किसके शासनकाल में आए थे, तो ये डायमेकस थे, इनको आप ध्यान में रखें, ठीक है ना। आगे हम लोग इनके बारे में और भी कुछ बातें जान लेते हैं, इसको आप याद कर लें या आप इसको नोट कर लें। सीरियाई शासक के शासनकाल में डायमेकस आए थे और ये 3 चीजें इन्होंने उनसे मंगाई थी। आगे हम लोग एक और शासक के बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लें, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं। दूसरे जो आए थे उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, दूसरे राजदूत भी आए थे, उनके बारे में भी हम लोग जानते हैं। वो मिस्र से आए थे, ठीक है ना, मिस्र के क्षेत्र से आए थे, ठीक है ना। मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस थे, ठीक है ना। मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ठीक है ना, फिलाडेल्फस इनको कहा जाता है, डेल्फस, ठीक है ना, ये फिलाडेल्फस ही है, फिलाडेल्फस है। मिस्र के शासक टालमी द्वितीय, ठीक है ना, टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस के एक राजदूत आते हैं जिनका नाम था डायोनियस, ठीक है ना, डायोनियस इनका नाम था, डायोनियस, ठीक है ना, ये नियस हो जाएगा, ठीक है ना, डायोनियस आते हैं, ठीक है ना। डायमेकस और डायोनियस ये 2 लोग फिलाडेल्फस, टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस के शासनकाल में ये राजदूत बन के आते हैं। ये मेगस्थनीज के बाद मिस्र से ये डायोनियस आते हैं यहाँ पे इनके बिंदुसार में। इनके बारे में थोड़ा संदेश मिलता है, कहा जाता है कि ये अशोक या चंद्रगुप्त या बिंदुसार दोनों के शासनकाल में लगभग रहे हैं, तो ये थोड़ा सा संदिग्ध मिलता है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें, डायमेकस एकदम सही है, डायोनियस ये हो जाएंगे। आगे हम लोग और इनके साथ भी इनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। आगे हम लोग इनके धर्म के बारे में भी हम लोग लिख लें, इसके बाद आगे हम लोग और भी बातें जानते हैं बिंदुसार के बारे में। इसको मिटा देते हैं। इसमें लिखा है कि एक धर्म, ये धर्म कौन सा धर्म मानते हैं, आप इस बात का भी ध्यान रखें। ब्राह्मण धर्म के बारे में बाद मानते थे, लेकिन बाद में इन्होंने आजीवक
संप्रदाय को स्वीकार कर लिया। इनके बारे में मिलता है कि इन्होंने आजीवक संप्रदाय को स्वीकार कर लिया। ठीक है ना। तो ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे बिंदुसार। इनके बारे में ये वर्णन मिलता है। और इनके शासन काल में एक विद्रोह के बारे में भी वर्णन मिलता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मिस्र के शासक का आपने देखा, ठीक है ना। इसको हम लोग मिटा देते हैं। आगे हम लोग और भी देख लेते हैं इनके विद्रोह के बारे में। इनके शासन काल में एक विद्रोह भी होता है, ठीक है ना। एक तक्षशिला का विद्रोह है। एक तक्षशिला का एक विद्रोह होता है, कहा जाता है इनके शासन काल में ये विद्रोह हुआ। इसमें इन्होंने अपने पुत्र सुसीम को भेजते हैं, लेकिन बाद में अशोक जाके इस विद्रोह को शांत करते हैं और अपने बुद्धिमत्ता के बल पे, अपने शक्ति के बल पर, और उन्होंने इसको शांत करने में अशोक का बहुत बड़ा योगदान था। इसको शांत करते हैं अशोक, ठीक ना। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अशोक जाके इसको तक्षशिला के विद्रोह को शांत कर देते हैं, ठीक है ना। ये उज्जैन या मालवा या उज्जैन के ये प्रशासक रहते हैं उस समय। अशोक मालवा या उज्जैन के प्रशासक उस समय नियुक्त हुए होते हैं। तो ये प्रशासक रहते हैं, आप इस बात का ध्यान रखें। प्रशासक मालवा के थे, ये मालवा या उज्जैन कहा जाता है इसे, यहीं के ये प्रशासक थे, ठीक है ना। तो ये चीजें थी बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बारे में और भी सारी चीजें, कुछ और भी चीजें मिलती हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण चीजें थी जो एग्जाम में लगातार पूछी गई हैं, जिनका वर्णन हम लोगों ने यहाँ पे किया। आप इन वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं, ठीक है ना। इनके बारे में एक कहानी भी है, हम लोग उसको भी जान लेते हैं। बिंदुसार के बारे में कहा जाता है, हमने कहीं किसी बुक में पढ़ा था कि बिंदुसार जब अपनी माता के गर्भ में रहते हैं तो उनकी माता की मृत्यु हो जाती है और उनके पेट को फाड़कर या शल्य चिकित्सा के द्वारा इनको निकाला जाता है और इनके चेहरे पर बिंदु बिंदु चित्र बने रहते हैं, ठीक है ना। उसी बिंदु बिंदु चित्र की वजह से इनका नाम बिंदुसार पड़ जाता है, ठीक है। तो बिंदुसार के नाम के ये छोटी सी कहानी थी। उस समय ये शल्य चिकित्सा या चिकित्सा पद्धति का एक अच्छा सा प्रमाण है। आज आप देखते हैं एक मृत शरीर से एक जिंदे बच्चे को निकालना, उस समय की ये बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति का एक प्रमाण है जो हम लोगों के लिए मिलता है। तो ये कहीं हम लोग पढ़ा था इस कहानी को, तो आप लोगों को बताया इनके बिंदुसार नाम के बारे में ये कहानी मिलती है। तो ये थे बिंदुसार, जिनके बारे में हम लोगों ने जाना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दें, दोस्तों को भी अपने बताएं ताकि वो भी इस वीडियो को देखें तो अपनी तैयारी को अच्छा करें, ठीक है। तो ये रहे बिंदुसार। आगे हम लोग एक नए सम्राट के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में बहुत रोचक तथ्य हैं और वो भारतीय इतिहास में बड़े ही अशोक महान के नाम से जाने जाते हैं। इनके बाद जिनका इतिहास बहुत विस्तृत इतिहास रहा है और वहाँ पे पुरातत्व के साक्षात प्रमाण मिलना चालू हो जाते हैं, उनके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे।